नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ साथ। ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की जो कविता है, पहला स्टेंजा है, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। यहाँ स्नेही जी कह रहे हैं कि हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, जो जीवित जोश जगा न सके, जो जिंदा व्यक्ति में जोश न जगा सके, उसके जीवन में कुछ साथ नहीं, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है मिलने से। मतलब समझ में आया कि हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ मोटिवेट कर सके, बता सके कैसे पढ़ना है, पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सके। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जीवित जोश जगा न सका उसके जीवन में सार नहीं, जो जीवित लोगों में जोश न जगा पाए उसके जीवन का कोई सार नहीं। जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार में, जो दुनिया के साथ नहीं चल सका दुनिया भी उसके साथ नहीं चलेगा। समझ में आ गया? एकदम आसान है सर। जिसने साहस को छोड़ दिया वो पहुंच सकेगा पार नहीं, जो साहस को छोड़ देगा वो उस पार नहीं पहुंच पाएगा। आपने सुना होगा डर के आगे जीत है ना? हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ठीक है, अपनी बाजुओं में ताकत पैदा, अपनी बाजुओं में ताकत पैदा करें, पूरी दुनिया आपके साथ है। कहते हैं कि भाग्य और भगवान भी बहादुर आदमी का साथ देता है, कायर आदमी का नहीं। तुलसी की एक लाइन है, सबय सहायक सबल को वो न निबंध सहाय, पवन जगावत आग को दीपह देत। मतलब तुलसीदास कहते हैं कि सभी मजबूत की सहायता करते हैं, कमजोर की कोई सहायता नहीं। कैसे? ठीक वैसे जैसे हवा एक ही होती है, दीपक को बुझा देती है और आग को भड़का देती है। दीपक में भी आग है और आग में तो आग है, लेकिन वही हवा दीप को बुझा देगी और आग को भड़का देगी। क्यों? क्योंकि दीपक की आग कमजोर है, वो बुझ जाएगी, और वो आग मजबूत। इसी तरह से इसका ये मतलब है कि परिस्थितियां सबके साथ वैसी ही होती हैं। अगर आप मजबूत हैं, आपके इरादे मजबूत हैं, तो यही परिस्थितियां, यही माहौल आपको आगे बढ़ा देगा। और अगर आप कमजोर हैं तो यही परिस्थिति आपको पीछे धकेल देगी। मुन्ना बहुत मार खाएगा, सुधर जा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जिसने साहस को छोड़ दिया वो पहुंच सकेगा पार, जो साहस छोड़ देगा वो पार नहीं पहुंच पाएगा। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं होगा। जिसने जाति का उद्धार नहीं किया, जाति मतलब जो यहाँ हमारे यहाँ जाति बना वैसा जाति नहीं, मानव जाति। जाति से तात्पर्य क्या? मानव जाति। जिसने मानव जाति का उद्धार नहीं किया उसका उद्धार नहीं होगा। कि जिसमें रसभार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का है, जो भावों से भरा नहीं, जिसमें भावनाएं नहीं, इमोशन लेस है, तो क्या है? जिंदा लाश है। क्या है? जिंदा लाश है, जिसमें रस की धारा नहीं बहती। किसकी रस की धारा? भावनाओं की रस की धारा। वो हृदय नहीं है, वो पत्थर है। कौन? जिसमें स्वदेश का प्यार, जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, वो क्या है? पत्थर है, हृदय नहीं। इस भावनाओं से नहीं भरा है, क्या हो गया? वो जिंदा लाश है, मशीन के समान। पाया जिसमें दाना पानी, इसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु जिसमें है जिसके राजा। जिसकी मिट्टी में हम उगे हैं, बढ़े हैं, जिसमें दाना पानी मिला है और जिसमें माता पिता राजा रानी के समान हैं हमारे, उसके प्रति अगर हमारे मन में भाव नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। जिस जमीन पर हम पैदा होते हैं, जहाँ की आबो हवा ले रहे हैं, जहाँ से पलते पड़ते हैं, उसके प्रति हमारे हमारे मन में प्रेम नहीं है, वो क्या है? वो उस मिट्टी से गद्दारी है, उस मिट्टी से बेवफाई है। ठीक है, जिसने के खजाने खोले हैं नवरत्न दिए हैं लासानी। जिसने की खजाने खोले हैं नवरत्न दिए हैं लासानी। लासानी का मतलब क्या होता है? लासानी है, इसका मतलब है, ये नोट कर लीजिएगा आपको, अद्वितीय, बेजोड़, जिसका कोई जोड़ नहीं।
अद्वितीय मतलब बेजोड़, ठीक है। वो जिसका कोई जोड़ नहीं। एक गाना सुना होगा भोजपुरी, तो हर जोड़ देखे कौन तो बेजोड़ बाड़ो, है ना। वो चीज बेजोड़ का मतलब जिसका कोई उसके जैसा कोई नहीं, ठीक है। तो लासानी मतलब अद्वितीय, यूनिक या बेजोड़। जिसने कि खजाने खोले हैं नवरत्न दिए हैं लासानी, मतलब जिसने खजाने खोले हैं नवरत्न दिए हैं, उनका कोई जोड़ नहीं है। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर दुनिया है दीवानी। जिस पर ज्ञानी व्यक्ति भी मरता है और जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कौन सा? वो मातृभूमि जिसमें हम पैदा हुए। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या वो है भूखा भार नहीं। अगर उस पर भी कोई पसीज नहीं रहा है, उसके लिए किसी के मन में मोहब्बत नहीं है, तो क्या वो धरती पर बोझ नहीं है? मतलब यहाँ पर कभी ये कहना चाह रहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर स्वदेश का प्यार नहीं है, जो भावनाओं से भरा नहीं है, वो धरती पर बोझ है। सोचिए कि स्वदेश प्रेम, देश प्रेम कितनी महत्वपूर्ण चीज है। कह रहा है कि जिस धरती पर आप पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिसका अन्न पानी ग्रहण कर रहे हैं, आबो हवा ले रहे हैं, अगर उसके प्रति आपके मन में प्रेम नहीं है, उसके प्रति आपका दिल नहीं पसीजता है, तो क्या आप धरती पर बोझ नहीं है? ठीक है। निश्चित है निस्संशय निश्चित, निश्चित रूप से निश्चित है। निस्संशय मतलब बिना किसी शंका, निस्संशय मतलब बिना किसी शंका के। निश्चित है निस्संशय निश्चित है, जान एक दिन जाने, जान एक दिन जाना है, तय है। काल दीप जलता हरदम, है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों। जो काल दीप है, मृत्यु का दीपक हमेशा जल रहा है। मौत कभी छुट्टी पर नहीं होती है, काल चक्र हमेशा चलता रहता है। और एक दिन परवानों को, हम लोग परवाने हैं, जैसे दीपक देख के पतंगा वहां जाके जल जाता है, मर मिटता है, पतंगे पर फिदा हो जाता है, पतंगा दीपक पर फिदा हो जाता है, वैसे हम लोग भी परवाने हैं, एक न दिन तो मर जाना ही है। तो काल दीप जल रहा है और जल जाना है परवानों को, हम सबको एक दिन मरना है। सब कुछ है अपने हाथों में, अपने हाथों में सब कुछ है। क्या तोप नहीं तलवार नहीं, क्या तोप तलवार नहीं है? वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। वो हृदय नहीं है, वो पत्थर है जिसमें अपने देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति प्रेम है।